हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जो मुनाफा वसूली देखने को मिली हुई है क्या ये सही मायने में सिर्फ मुनाफा वसूली थी या मार्केट किसी की तरह के रिवर्सल के साइन दे रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कंफर्ट हो गए हैं यानी बाय ऑन डिप्स वाले स्ट्रैटेजी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो अभी भी थोड़े से सावधान होने के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 18 पॉइंट के ऊपर थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया विक्स शायद से जाता हुआ नजर आ सकता है। फ्राइडे के सेशन में एग्जैक्टली होते हुए नज़र भी आ गया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर रेंज है। अगर इस रेंज के ऊपर में इंडिया विक्स सेटल करता है, रुकता है, तो मैं रिवर्सल मान के चलूँगा, और अगर नहीं होता है तो फिर ये पर्टिकुलर रेंज पे नज़र होगी। मैं वेट करूँगा इंडिया विक्स इस रेंज में एक बार फिर से आता हुआ नज़र आए। अभी रेंज कितने के आसपास में है? मैं बात कर रहा हूँ लगभग 18.75 से 19 के बीच की, और नीचे की तरफ जो है लगभग 17.50 के बीच में। इस रेंज को यूज़ कैसे करना है उसके लिए आपको इंडिया विक्स का वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाएँ कि मार्केट के अंदर में गिरावट हावी हो सकती है या रिवर्सल आ सकते हैं। फिलहाल इंडिया विक्स के अंदर में 6% का गेन देखने को मिला है, जो कि एटलीस्ट निगेटिव इंडिकेशन अभी फिलहाल देते हुए नज़र आ रहा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें DII के बारे में, FII के बारे में, तो जो डेटा आते हुए नज़र आए, कैश मार्केट में FII ने खरीदारी बरकरार रखी हुई है। बरकरार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन का गैप था, 1700 करोड़ की बिकवाली थी। अब कैश मार्केट में 1111 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए FII नज़र आए हैं। लेकिन अगर मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूं, स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करूं, तो वहां पे अभी भी निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। कल के मुकाबले हल्की फुल्की कम है, बट 1358 करोड़ की बिकवाली अभी भी देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट, डायरेक्शनल अभी भी 250 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी शॉर्ट्स बने हैं 1647 करोड़ की बिकवाली, जो कि पिछले दिन की बिकवाली के लगभग बराबर है। ओवरऑल तीनों डेटा मिला के अगर हम देखें तो लगभग 1647 एंड 250 के आसपास में लगभग 1900 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी ये डेटा थर्सडे की डेटा से बेटर है। क्यों थर्सडे की डेटा से बेटर है? क्योंकि थर्सडे का और ये दोनों डेटा अगर आप मिला के देख लो तो आपको लगभग 3700 करोड़ के आसपास की, 3700 नहीं, 4700 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही थी। यहाँ पे 1900 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये एक तरह से आप निगेटिव से न्यूट्रल डेटा मान के चल सकते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात जो है, जो कि बड़े कोई मूवमेंट्स आने से बचा सकता है, वो ये है कि इंडेक्स ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 103 करोड़ की खरीदारी हुई है। कल यानी थर्सडे के दिन में 11,143 करोड़ की खरीदारी थी, जो रिसेंट टाइम में ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ी खरीदारी थी। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मार्केट के अंदर में बड़े मूव्स आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, उसके बारे में आते हुए नजर आए हुए हैं। एक गिरावट का और बड़ा रीजन था, वो था DII ने कैश मार्केट में 1633 करोड़ की बिकवाली की हुई है, जो कि पिछले कुछ महीनों में अभी तक का DII का सबसे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का नंबर है, जिसके चलते ऊपर के लेवल्स पे नहीं टिके। सो अभी तक हम ये बोल रहे थे कि FII ऊपर के लेवल्स पे खरीद बिकवाली कर देता है, इसके लिए हम नहीं टिक रहे थे, लेकिन यहाँ पे DII की तरफ से सप्लाई आते हुए नजर आई हुई है। सो मंडे का डेटा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मंडे को FII की तरफ से बाइंग आती है, DII की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली आती है, मान के चलिए रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल इन द सेंस जो हम गिरावट दें वो रिकवर हो जाएगा। और अगर कैश मार्केट में FII और DII दोनों ने बिकवाली चालू कर दी तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। कंफर्ट कहाँ से आ रहा है? कंफर्ट आ रहा है पुट कॉल रेशियो की तरफ से। 1.23 से लगभग 0.88 के आसपास में निफ्टी आता हुआ नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी 0.68 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी भी तरह का गैप डाउन देखने को मिलता है, यानी निफ्टी के अंदर में आपको 17,700 के लेवल, 17,650 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, बैंक निफ्टी में आपको 38,500 600 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो एक बार तो मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आएगा, रिकवरी थोड़ी सी होते हुए नजर आ सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जिस तरह का पुट कॉल रेशियो इंडिकेट कर रहा है। चार्ट के ऊपर में देखें तो चार्ट के ऊपर में एक बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ नजर आया है। ये रेड कैंडल पिछले 3 दिनों से जो मार्केट ने रिकवरी की थी, यानी मार्केट ने गेन की थी निफ्टी की, इवन बैंक निफ्टी में भी सेम कुछ ऐसी ही हालत है, उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। यानी 3 दिनों की प्रॉफिट एक दिन में गायब। अब क्या करें? नीचे की तरफ में 3 इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं। सेक्शन 17,800, जिसके नीचे हम क्लोज कर रहे हैं, 17,700 एंड 17,600। इसके नीचे अगर जाके मार्केट थमते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो सकता है। अगर नहीं तो फिर मार्केट वापस से एटलीस्ट 17,900 की रैली तो एक बार दिखा सकता है, चांसेस बनते हैं उसके।
सो क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, क्या हमें ऊपर की तरफ में सेल करना चाहिए? मैं बोलूँगा नहीं। अगर आपको 17,675 से 17,700 के बीच में अगर निफ्टी एक बार देखने को मिले तो 17,700 का कॉल ऑप्शन इनिशिएट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे उसके लिए? स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा ये होगा स्टॉप लॉस लगभग 17,500 के आसपास का। मैं क्यों बोल रहा हूँ 17,500? लगभग 200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और जब मैं 200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये वीकली में आपको बाय करना चाहिए, ये मंथली में बात करें बाय करिए, सितंबर का मंथली एक्सपायरी बाय करिए। स्टॉप लॉस 17,500 का लगा लीजिए। और टारगेट की बात करें तो आपका जो टारगेट बनेगा ये ऊपर की तरफ आएगा 17,800, 17,850, 17,950 और अगर मंथली व्यू के साथ में आ रहे हैं तो 18,200 के भी पूरे चांसेस बनते हैं। मार्केट ख़राब नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिली हुई है। सो किसी भी मार्केट के अंदर में वो अच्छी चीज़ है। मार्केट के अंदर में अगर इस तरह का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है तो एक प्लस पॉइंट है, मैं ये बोलूँगा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में। तो ऑप्शन चेन पे अच्छा वन मोर थिंग जो यहाँ पे बात करना चाहिए हमें कि क्या बिकॉली करनी चाहिए क्या? नहीं, बिकॉली के लिए थोड़ा सा रुकिए, अभी बिकॉली के इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन चेन में नज़र डालेंगे तो ऑप्शन चेन में जो सबसे बड़ा चेंजेस होते हुए नज़र आया वो आया 18,000 पे, 2,30,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, जो कि इस सीरीज़ में अभी तक का तो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है लॉट। 1,01,000 का राइटिंग किया गया है। 17,900 पे भी लगभग 1 लाख लॉट की राइटिंग की गई है और 17,800 पे भी लगभग 72,695 लॉट को ऐड किया गया है। सो अपने आप में ऊपर की तरफ 17,800, 900 आपके लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेंगे। 18,000 तो पहले से रजिस्टेंस था। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 17,500 के आसपास में और 17,600 के आसपास में है। ये सपोर्ट यहीं देखने को मिल रहा है। 17,700 से 17,650 एक थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सपोर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए हमने जो स्टॉप लॉस रखा है वो डीप रखा है कि किसी बड़े मूव के चलते हुए स्टॉप लॉस हिट ना हो। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट के अंदर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसीलिए जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया था मॉर्निंग के अंदर में जब हमने बात किया था सो क्लियर कट लिखा हुआ था मैसेज कि प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए, डेटा निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। 18,000 का कॉल ऑप्शन हमने कंटिन्यू किया था, वो लगभग हमने वहाँ पे 4,200 एंड 4,525 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग किया एंड सेम थोड़ा सा डिप जाने पे बाय करने की बात की हमने। बैंक निफ्टी हमने बाय किया हुआ है 39,000 का कॉल ऑप्शन, 1575 से 1580 के बीच का हमने बाय करके रखा हुआ है। अक्टूबर मंथ की सीरीज़ है। क्यों ये लेके रखा हुआ है? ताकि अभी भी एक्सपेक्टेशन है मार्केट 39,500 14,000 जाए, तो उसके लिए संभाल के इसे रखा हुआ है। और एट द सेम टाइम 1570 58 में थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था। एक्चुअली ये होना चाहिए था 2000 के आसपास में, बट जिस समय हमने ये इनिशिएट किया उस टाइम पे ये सस्ता मिल रहा था। कुछ रीज़न की वजह से इंडिया विक्स नीचे है, इसकी वजह से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर में लगभग नहीं ज़्यादा तो 2000 के आसपास में बिकॉली करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इसे, यानी 500 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हम देख सकते हैं लगभग। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल पे लाइव मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 50K से 10 लाख की जो हमने जर्नी शुरू की हुई है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल हमारा वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न नज़र आ रहा है जो नेगेटिव है। सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस मैं बोलूँगा आपको, वो ये है कि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके 3 बार बाउंस करने की कोशिश किया है, निफ्टी ने उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया हुआ है। सो बैंक निफ्टी से थोड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है नीचे की तरफ में, जब तक 38,650 का लेवल नहीं टूटता है, 38,650 ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक थोड़ी सी शांति रखी जा सकती है। शांति आई मीन टू से कि मार्केट बाउंस कर सकता है। सो क्या करें? ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। SGX निफ्टी थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है। सो अगर आपको 38,700 से 38,750 और लेट से 800 का रेंज दिखता है तो आपको एक कॉल ऑप्शन 38,700 800 का आप कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 38,540 का, नीचे की तरफ है थोड़ा सा, तो 38,540 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड जो टारगेट बनता हुआ नज़र आएगा, टारगेट की तैयारी आपकी होनी चाहिए ऊपर की तरफ में 39,000 की, 39,200 की, 39,400 की एंड 39,600 की। ये कुछ रेंज है जिसके ऊपर में काम करते हुए नज़र आ सकते हैं।
आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी जब आप बाय कर रहे हैं सो आपको मंथली एक्सपायरी बाय करनी चाहिए, वीकली एक्सपायरी में काम मत करिए। वीकली एक्सपायरी एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऊपर की तरफ में राइटिंग करनी है क्या या बेचना है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला अभी भी दिख रहा है। ऑप्शन चेन में नजर डालें तो ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस बनी हुई है वो 39,500 एंड 40,000 पे देखने को मिलेगी। सो 39,500 पे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा 1,22,000 का लॉट देखने को मिल रहा है, 40,000 पे 1 लाख का लॉट देखने को मिल रहा है। जबकि बैंक निफ्टी पुट राइटिंग इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। 38,500 पे थोड़ी बहुत 65,000 के आसपास की ओपनिंग है, 38,000 पे लगभग 88,000 की ओपनिंग है एंड 39,000 पे जिस हाथ से हम 15 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं लगभग 77,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो जब आप 39,100 के ऊपर काम करना चालू करेंगे तो मान के चलिए हम पॉजिटिव हैं, वहाँ से फिर थोड़ी रिकवरी आ सकती है। अगर 38,700 600 के नीचे की क्लोजिंग मंडे को मिल जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मार्केट में थोड़ा सा नीचे की लेवल 38,200 38,000 भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, कॉशियस व्यू के साथ में ट्रेड करिए एंड होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और एट द सेम टाइम आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।